नमस्कार, मैं हूं आपकी आवाज़ शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। अब देख रहे होंगे जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, ये स्थान देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम किसी पहाड़ी क्षेत्र में हैं, क्योंकि ये लकड़ी का पुल ऐसी जगहों पर होता है जहां पर रोज़ पुल बह जाते हैं। लेकिन बताते चले हम आपको, हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, जहाँ से पूरा उत्तर प्रदेश चलता है और लखनऊ की ये मलिहाबाद विधानसभा है। यहाँ के विधायक हैं जय देवी कौशल और उनके पति यहाँ से केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। लगभग 1000 आबादी वाला गांव है लुधौसी, जिसके लोग यहाँ से आने जाने के लिए लगभग 40 साल से इसी लकड़ी के पुल का प्रयोग कर रहे हैं। इसी से बाइक आती हैं, इसी से बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर उनको मेन हरदोई लखनऊ हाईवे पर जाना है, या तो 8 से 10 किलोमीटर वो घूम कर जाएं, अन्यथा अगर 1.5 से 2 किलोमीटर की रेंज में जाना है तो खतरों से भरे हुए इसी पुल से उनको जाना होता है। अब ये पुल कितना सुरक्षित है आप खुद ही देख लीजिए, किसी भी समय ये टूट सकता है। बांस बल्लियों के सहारे ये पुल टिका हुआ है। कब इस पुल से कोई गिरे, कब उसकी जान पर बनाए, इसमें कोई संदेह नहीं। इस पुल पर चलना मौत को दावत देने के बराबर है, लेकिन मजबूरी एक बड़ा नाम होती है और मजबूर हैं लुधौसी गांव के निवासी, क्योंकि समय की बचत करने के लिए अक्सर उनको इसी पुल से जाना पड़ता है। मोटरसाइकिल से जाना है, साइकिल से जाना है, पैदल जाना है तो इसी पुल से निकल जाते हैं कि समय बच जाएगा। लेकिन अगर 4 व्हीलर से जाना है तो मजबूरी है 8 से 10 किलोमीटर घूमकर उनको जाना पड़ता है। उससे उनका ईंधन भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है। फिर भी हाथ में निराशा लगती है। साल आए और गए, समय बीतता गया, तमाम नेता आए, जनता को भरोसा दिया कि अब की बार जिता दो, ये पुल बनवा देंगे। लेकिन वास्तव में हुआ क्या, नतीजा सिफर रहा। नेताओं ने वचन दिए, वोट लिए, जनता को ठगा और उसके बाद लोगों को फिर से उसी रास्ते पर। ये देखिए एक नज़ारा आपको हम दिखाते हैं। ये भाई साहब गाड़ी से आ रहे हैं, जान को हथेली पर रखकर इस पुल से निकल रहे हैं और देखिए किस तरीके से हिचकोले खाती हुई बाइक आ रही है, वो भी पैदल। अब आप देखिए, अगर कुछ इंच की दूरी पर पैर स्लिप हो जाए तो इनके हाथ पैर टूटने के भी चांसेस हो सकते हैं। इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई साहब 1 मिनट रुकिएगा, कहाँ रहते हैं आप? यही गांव में रहते हैं, लुधौसी। लुधौसी रहते हैं, इसी रास्ते से आना जाना होता है? बिल्कुल, ये मेन रास्ता है। कैसे निकलते हैं? रोड डर लगता है कि नहीं? अब तो लगता, तो क्या करें। कोई नेता वेता आए वोट लेने? नेता कई बार आए हैं। भरोसा दिया बनवाने का? कई बार दिया, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यानी वोट ठगा और चलते बने। क्या कहना चाहेंगे अब जो प्रशासन है, यहाँ विधायक जी हैं, यहाँ के विधायक जी भी आ चुके, सांसद भी आ चुके, सब लोग आ चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। अभी जो मौजूदा लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? अब उनसे कहना कम से कम ये पुल है, पुलिया की तरह बना दे, ज़्यादा नहीं। यानी जो ये जान पर बनी हुई है ये तो बच सकती है अगर जी छोटा बना दे। जी जी, ऐसे ही रोज निकलना होता है? बिल्कुल रोज निकलना होता है। अब उधर से जाए कम से कम 5-6 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, इधर से समय बचाने के चक्कर में इधर से जाना पड़ा। समय मेन रास्ता गांव की यही है, यही मेन है। मेन यही है। और ये मेन रास्ता होने के बावजूद अभी तक ऐसे ही पड़ी, कोई कार्रवाई नहीं। सुना आपने, प्रत्यक्षदर्शी हैं आप। अभी आपके सामने ही निकल रहे थे, लेकिन इनकी जान पर बनी हुई थी। जरा सा अगर पैर स्लिप होता तो न जाने इनके साथ क्या हो जाता। और लोग गांव के यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है दादा? नंद किशोर नाम है मेरा। नंद किशोर जी लुधौसी में रहते हैं? जी सर, लुधौसी रहते हैं। इस पुल की हालत ऐसी है, अब तक कितने लोगों ने आपको भरोसा दिया, किन जनप्रतिनिधियों ने, और क्या इस पर कार्रवाई? विधायक जी भी, सांसद जी भी, कई नेता लोग आए, कई बार वादा किया और एक बार ये भी हुआ कि पुल पास हो गया, उसके बाद फिर पुल नहीं बन पाया। इस बार भी कौशल किशोर जी आए थे तो वादा कर गए थे कि हम पुल बनवाएंगे, वोट वोट लेके निकल गए, उसके बाद कोई पलट के नहीं आया। कितनी बार हम लोग गुहार लगाते रहे, बहिष्कार भी किया है और कई बार इसमें
काफ़ी लोग गिर भी चुके हैं, जिसमें हम खुद हादसा के शिकार हैं। इसमें एक बार रात में गाड़ी लेके गिर गए थे, चोट लगी थी? हाँ काफ़ी चोट की, हड्डी आज भी हमारी निकली हुई है, इसी में गिरे थे। और गांव के कई लोग गिरे जिनके पैर के एक का टूटा था। अब तो ये बनाया, हम लोगों ने बनाया है इसको, नहीं तो बहुत जर्जर था। बारिश में निकलना इधर बंद हो जाता है और फिर वहाँ से 8-9 किलोमीटर घूम के जाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पढ़ने जाते, विद्यास्थली स्कूल है, उनके लिए भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और कोई अधिकारी नहीं, यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर हमारे विधायक जी की, जया देवी जी का घर है, 10 से 12 किलोमीटर है। वहाँ की पोजीशन देखिए, यहाँ क्या हुआ, मतलब इतनी दूरी पे ये क्षेत्र में उनके ये समस्या हम लोग झेल रहे हैं। वर्तमान सांसद जी को भी अवगत कराया कि नहीं? जी देखे हैं वो भी? हाँ वो भी देखे हैं। क्या कहें? RK चौधरी जी को मैंने दिखाया, मैसेज किया, वो मौके पे नहीं आए अभी। और जानकी खेड़े में शायद वो मौके पे गए थे इलेक्शन के समय पे, तो उधर का पुल पास हुआ है ताकि वहाँ पे सेकंड पुल बनना। फर्स्ट एक बार बन चुका है जिसका निर्माण नहीं हो पाया था, ये फर्स्ट भी नहीं बना? ये फर्स्ट भी अभी तक नहीं बन पा रहा। हम नहीं कह रहे कि वो हैवी पुल बनाया जाए, हम कह रहे हैं एक ऐसा पुलिया बना दी जाए, 4 व्हीलर ये सब निकलता है। छोटे से भी संतुष्टि करना चाहते हैं। दादा क्या मांग है आप? सर यही पुल चाहते हैं कि पुल बन जाए। बच्चे जो है स्कूल जाने में दिक्कत होती है और हम लोगों का रोज़ इधर आना जाना है, ये करीब है। कई बार जो है इंद्र लावत जी भी आए, कौशल किशोर ने भी आश्वासन दिया, जो यहाँ के विधायक से केंद्रीय मंत्री तक पहुँच गए कौशल जी, और फिर भी जो है ये क्षेत्र का ध्यान नहीं किया। मलिहाबाद के नाम से कुछ भी तो बनाते, एक मलिहाबाद चौराहा भी सांसद जी ने नहीं बनवाया। बिल्कुल सही कहा आपने, वोट लिया और चलते बने। देखिए मातृ शक्ति हैं यहाँ पर, जिनके नाम पर योगी जी और मोदी जी कई बार सत्ता में पहुँच चुके हैं। माता जी ऐसे ही आना जाना होता है? हाँ सर, ऐसे ही। ये पुल काहे नहीं बन पा रहे हैं? अब आप लोगन के जो मर्जी हो तो बन जाए, हमका लोगन मुसीबत तो है। नेता वोट मांगने आते हैं, वादा किए आपसे? हाँ वादा करती हैं, वादा करके फिर भूल जाती हैं। हाँ हम लोग इतना बेता मंझा के ही बंधा पर से निकलते हैं, रोज मजदूरी करने जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी को? क्या कहना चाहेंगे, हम तो जो करते हैं वही करके खाएंगे, वो हमारे लिए नहीं है तो नहीं है। नहीं, वोट लिए आपसे, वादा किए, लेकिन काहे नहीं बनवाए? तो हम सर का बताएं, काहे नहीं बनवाए? इस बार वोट मांगने नहीं आने के मैं कुछ कह तो नहीं सकते हैं, हम गरीब हैं, क्या कह सकते हैं। इस बार वोट मांगने आएंगी कि नहीं? आएंगे क्यों नहीं, कौन से मुंह से आएंगी? वोट मांगने आएंगे तो हम कहेंगे कि पुल नहीं बना तो वोट नहीं, पुल नहीं है तो वोट नहीं है। इस क्षेत्र की विधायक भी महिला हैं और यहाँ पर जो हमारे सामने बात कर रही थी वो भी महिला हैं। कितनी मुसीबत से इस रास्ते से गुजरती हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है। अब सोचिए कि अगर यहाँ से ये फिसल जाएं, इनको चोट लग जाए, तो इनके घर में रोटी कौन देगा? क्या वर्तमान विधायक जी यहाँ रोटी देने आएंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगी। पैर में चोट के निशान है। लेकिन जनता है, गरीब है, उसको ठगने के लिए हर नेता तैयार है। हमारा सवाल है सिस्टम में बैठे उन नेताओं से कि जो वादा करते हैं कि अब की बार वोट दे दो, हम ये काम करा देंगे, और वोट मिलने के बाद जिन गलियों में गुजर कर हाथ पैर जोड़ कर वोट मांग रहे थे और वादे कर रहे थे, वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद उस जनता को भूल जाते हैं। क्या देश में इस तरीके के नेताओं की जगह है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चुनावों में वादा कर जाते हैं। इस गांव के लोगों ने एक बार वोट का बहिष्कार भी किया, उसके बावजूद भी अभी तक ये पुल नहीं बना। इस गांव के लोग तो इतने सीधे हैं कि वो कोई बड़ा पुल भी नहीं मांग रहे हैं, वो तो कहते हैं छोटा सा पुल बना दो कि छोटी सी 4 पहिया निकल जाए और जो घर के बुजुर्ग, बच्चे और व्यक्ति हैं वो सावधानी पूर्वक निकल जाएं, सुरक्षा पूर्वक निकल जाएं। लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी सुनने वाला नहीं है। महिला हैं, पुरुष हैं, गांव में किसी की अगर तबीयत खराब हो जाती है तो 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगा के जाता है। अगर ये रास्ता बन जाए तो उसे समय पर इलाज मिल सकता है। मलिहाबाद विधायक जी, मोहनलालगंज सांसद जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप सभी लोगों से एक सवाल है कि आप राजधानी लखनऊ में ही बैठते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं।
कोई दूर का ज़िला हो तो चलो वहाँ पहुँच नहीं बनती है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश लखनऊ से ही चलता है। और यहाँ का ये हाल, आखिर ये पुल क्यों छूटा हुआ है? वो भी 40 साल से लकड़ी के पुल के सहारे चल रहे हैं। तो लानत है ऐसी सरकारों पर, ऐसे विधायकों पर, ऐसे सांसदों पर। क्या इतना सा बजट नहीं आ सकता है कि इस गांव की 1000 लोगों की आबादी को इस पुल से निकलने के लिए उन्हें एक सुरक्षित पुल प्रदान किया जा सके? अगर जरा सा भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शर्म आए तो इस पुल को तत्काल पास करा के इन बेचारे गांव वालों को न्याय देना चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। अन्यथा ये फिर से आने वाले चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। आपको फिर से इनके सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा और फिर से झूठे वादे करने पड़ेंगे। बार बार झूठ नहीं चलता है, एक बार करिए और सच बोलिए। धन्यवाद।